आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा है। आपने बहुत धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं, धार्मिक गुरुओं को सुना है, बहुत आपने अलग अलग विचारकों को सुना है, लेकिन एक बात आप याद रखना, हर विचारक का अपना मत है और शायद ये मेरा भी अपना मत हो, लेकिन ये समझ आपके अंदर की है कि आप क्या समझते हैं। जन्म से मृत्यु तक का जो ये सफ़र है बहुत सरल है। इसको कठिन बनाया है सिर्फ आप लोगों ने अपने विचारों को ना समझकर। जो विचार मैं आपको बता रहा हूँ ये विचार आपके अंदर हैं, बस ये सोए हुए हैं और आपको इन्हें जगाने की ज़रूरत है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप समझ ना सकें। फिर उन विचारों की बात मैं करता हूँ, बस आपको विचार करना है कि विचार करना ही नहीं है। हर जीवन है, इसकी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीने के लिए। उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इस शरीर को आवश्यक है। ऐसे जो आपकी प्राण ऊर्जा है, इसको सभी कई लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। आप किसी और नाम से जानते होंगे, मैं किसी और नाम से जानता हूँगा, लेकिन सबसे विचार करने वाली बात यह है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी समझ क्या है। और जिसको इस बात की समझ है कि ये ऊर्जा है, प्राण है, श्वास है, जीवन है, जो भी है, बस आपको गतिमान किए हुए है। और ये बात जब समझ जाओगे आप, तो आपको जीवन का अर्थ भी मिल जाएगा। और जब आपको जीवन का अर्थ अपना समझ में आ जाएगा, तो आप नई उमंग तरंग के साथ में ऊर्जावान होकर बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ये समझ आपको खुद से पैदा करनी होगी। कैसे होगी, सुनिए। आपको बस ये अपने जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उन पे देखना है। इस शरीर की आवश्यकता है खाना पीना, सोना और काम करना। ऐसे मन की आवश्यकता है, जो मन के अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनकी पूर्ति हो जाना। ऐसे जो हमारी श्वसन क्रिया है, ये श्वसन ऊर्जा है, जो शक्ति है जो हमें गतिमान कर रही है, इसकी अपनी एक आवश्यकता है कि ये हमेशा ऊर्जावान बनी रहे। ये ऊर्जावान कब रह सकती है, जब मन और शरीर स्वस्थ हो। इसलिए इनकी आवश्यकता को पूर्ति हमें करनी होगी। लेकिन मन में तो बहुत तरह के विचार आते हैं, सभी विचारों को पूरा नहीं किया जा सकता है। और शरीर की भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते अब इस जीवन काल में। लेकिन एक समझ ये है कि हर एक इंसान जो मनुष्य जीवन में आया हुआ है और इस धरती पे है, सबकी अलग अलग पूर्ति है। किसी एक इंसान की दूसरे इंसान की पूर्ति के बराबर आवश्यकता की पूर्ति नहीं है। सबकी अलग अलग है। इसलिए एक जो नींव है, साधारण सी नींव, वो ये है कि
हमारा जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु है, और इसके बीच में जो ये जीवन काल है, इसको कैसे सफल बनाना है, इसको कैसे आसान करना है, जिसमें हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें और हमेशा खुशी महसूस करें, उमंग से भरे हों। ये समझ आपके अंदर है, बस खोई हुई है, इसको बस जगाना है। और इसके लिए आप बहुत सी विधियां प्रयोग करते रहते हैं, वो विधियां भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई या भलाई नहीं है कि किसी आप एक ही पथ पर चलें। आपके पास बहुत भिन्न भिन्न पथ हैं, भिन्न भिन्न मार्ग हैं, बहुत लोगों के विचार हैं, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक विचारकों को आपने पढ़ा है, उनके हिसाब से भी चल सकते हैं। किसी एक विचारक के हिसाब से चलने की आवश्यकता ही नहीं है। जो विचार आपको अच्छे लगते हैं उनको ग्रहण कीजिए और उस पथ पर चलिए। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है, जिस पथ पर आप चल रहे हैं, आपने 2 कदम चले, फिर आपने वो मार्ग छोड़ा और फिर पीछे आए, फिर दूसरे पथ पर चले, 2 कदम वहाँ चले, फिर पीछे आए, फिर किसी दूसरे मार्ग पर चले, 2-3 कदम वहाँ चले। शायद ऐसे करते करते आप किसी मार्ग पर ना पहुँचें, और किसी मार्ग पे का कोई अंतिम छोर नहीं है कि आप गंतव्य स्थान नहीं है कि आप वहाँ पहुँच कर कुछ प्राप्त करेंगे। ये जीवन की निरंतरता है। ये जीवन जब तक है, इसका कोई अंतिम मार्ग नहीं है या कोई अंतिम गंतव्य स्थान नहीं है। इस जीवन में निरंतरता है। बस इस निरंतरता को हमेशा आनंद में व्यतीत करना है, और ये समझ जब आएगी तो शायद आप अपना जीवन खुशहाल बना सकेंगे। अब वो कैसे करनी है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, इस संबंध में बातें कर सकते हैं।